मेरे भाई आज का जो वीडियो है ना भैया वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं भैया, इधर उधर लोन के लिए अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता होता है कि भैया लोन से अप्लाई कहाँ तो हमें करना चाहिए, या क्रेडिट कार्ड के लिए हमें अप्लाई कहाँ तो करना चाहिए और कहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो फेक ऐप्स होते हैं या जो फेक लोन प्रोवाइडर होते हैं, उनका जो नुकसान है वो आप लोग पहले ही भी झेल चुके हैं, या आप लोगों ने पहले भी बहुत सारा सुन चुके होंगे कि भैया इनके जो हरासमेंट करने के तरीके हैं वो बहुत ही टॉप लेवल तक है, और उस हरासमेंट के अंदर व्यक्ति यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेता है। तो आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग यहाँ से दो चीज़ें सीख जाएंगे। पहली चीज़ तो ये सीख जाएंगे कि जहाँ से आप लोग लोन या कार्ड या कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं और अपना जो डाटा है वहाँ पर उनको शेयर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए और ये आपका ये अधिकार होना चाहिए कि आप लोग जहाँ से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सेफ है या लीगल है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने किसी फेक लोन ऐप से अगर या कहीं फेक सर्विसेज अगर आपने ली है और आपको पता नहीं है, तो वो पता कैसे लगेगा उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपके साथ में कोई स्कैम हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। अगर आपका फ़ोन का डेटा अगर पूर्णतया वहाँ पर सर्वर के ऊपर वहाँ पर प्लस हो रहा है और आपको यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं चल रही कि यार मुझे कैसे पता लगेगा, तो उसका भी मैं आज आपको समाधान बताने वाला हूँ भैया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोग किस प्रकार से कोई भी जो लोन देने वाले हैं या जो कार्ड देने वाले हैं या जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं, वो है लीगल है या इलीगल है। तो इसके लिए भैया भारतीय रिजर्व बैंक बीच बीच के अंदर लगातार अपनी लिस्ट जारी करता रहता है। जब भी उसको लगता है तो उनकी वहाँ पर जो मान्यता है वो रद्द भी करता रहता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपने पहले से लोन ले रहा है उसके बाद में उसकी मान्यता रद्द हो गई, तो आप लोगों को वहाँ पर टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने उस जब आपने लोन या कार्ड लिया था उस समय गवर्नमेंट ने वहाँ पर परमिशन दे रखी थी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको वहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑलरेडी वहाँ से उस फर्म को वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है और फिर भी अगर आप लोग वहाँ से फंसते हैं, तो ये आप लोगों की नादानी होगी, और उस नादानी का नतीजा आप, आपका परिवार और पूरे आपके फ़ोन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी यहाँ पर भुगत सकते हैं भैया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से फेक और रियल का पता कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कहीं पर फेक जगह से अगर आपने लोन या कार्ड या कुछ भी लिया है, तो उसका आप लोग पता कैसे लगेंगे कि मेरे साथ में यहाँ पर कहीं कोई धोखा तो नहीं रहा। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के ऊपर आ जाना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से एक वेबसाइट नजर आएगी भारतीय रिजर्व बैंक की। तो यहाँ पर ऊपर पर लिखा होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए, बैंक की बात करूँ तो बैंकों की क्या संख्या लिमिटेड होती है, 10 15 20 बैंक होते हैं जो हम सभी जानते हैं कि हाँ यार ये बैंक है। लेकिन प्रॉब्लम तो आती है भैया एनबीएफसीज के अंदर, क्योंकि वो क्या है कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, तो वहां पर हमें पता नहीं लगता कि यार किससे कौन तो सही है और कौन गलत है। ध्यान से देखेंगे भैया, बहुत ही मजबूत की जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप लोग यहाँ पर फर्जीवाड़े में फंसने से बच गए तो भैया तो जैसे मैं बात करूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, तो आप लोग मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। वैसे रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको देखो दो लिस्ट नजर आएगी, लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। पहली लिस्ट तो यह है कि आखिर इस समय कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो लोन देने के लिए ऑथराइज है। दूसरी है भैया यहाँ पर जो जिनकी ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया गया। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर वगैरह है तो आप लोग इस एक्सेल सीट को यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपके पास में मोबाइल तो आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो जिससे मान लीजिए अभी इस समय कौन कौन से रजिस्टर्ड है, तो हम उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे भैया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो पूरी फाइल है, जो लेटेस्ट की फाइल है भैया, वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है इस जमाने के अंदर। तो ये जो लिस्ट है वो लेटेस्ट है मई 22 मई 2023 की। इसके बाद में अभी तक और कोई लिस्ट नज़र नहीं आई है यहाँ पर। और ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, यहाँ से आप लोग कंट्रोल F लगा के आप लोग जिसको भी आप लोग सर्च करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो XYZ में लिख रहा हूँ, जैसे XYZ। अगर मान लीजिए आप लोग उस XYZ से लोन लेना चाहे तो आप लोग यहाँ पर एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे आप लोग। अगर XYZ के नाम से अगर कोई भी फर्म होगी तो यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी। नहीं आएगी तो आप लोग समझ जाना कि आपका वहाँ पर फेक मामला है। ये जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, वो ये लिस्ट है दोस्तों। और कैंसिल वाली लिस्ट भी आपको यहीं से डाउनलोड कर लेनी है। ये तो हो गया भैया आप लोगों को तरीका लगाने का पता कि आप किस प्रकार से फेक और सही का पता लग सकते हैं। अब जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आपका फ़ोन यहाँ पर कहीं फ्रॉड के अंदर हैक तो नहीं हो गया, उसका पता लगाने के तीन छोटे छोटे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आपका अगर फ़ोन अचानक से जल्दी उसकी बैटरी डिस हो रही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ भैया, आपका जो डेटा है, जो 1.5 GB का डेटा पर डे आता है, 1 GB का डेटा आ रहा है, वो जल्दी खत्म हो रहा है, दूसरा तरीका।
तीसरा तरीका, अगर आपका फ़ोन है ना बार बार हैंग हो रहा है, बार बार हैंग हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो फिर आप लोगों को भैया यहाँ पर अपने फ़ोन को रीसेट मार देना, फैक्ट्री रीसेट मार देना भैया। क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा डाउट जाता है कि अगर आपने किसी गलत एजेंसी के साथ अगर आप लोग जुड़ गए तो आपके फ़ोन के साथ में वो पूर्णतया छेड़छाड़ करने वाले हैं। यहाँ तक कि जो आपने जो हिडन ऐप्स के अंदर जो डेटा आपने छुपा रखा उसको भी यहाँ पर वो रिकवर कर लिया जाता है और उसके बाद में आप लोगों से मोटा ब्याज वहाँ पर वसूल करते हैं भैया। तो आपको जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग हमारे @लोन की बातें इंस्टाग्राम के ऊपर हमें DM कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।